हेलो, वेलकम टू द साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस मैग्नेट के प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चे जल्दी से आ जाइएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज अपना नया चैप्टर है मेरे साथियों, तो बहुत ही अच्छे से इसमें जुड़िएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। अपन लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? ग्रुप डी 2025 और एएलपी का ये नया वाला जो एग्जाम है उसको टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। टारगेट अपना मैथमेटिक्स है कि मैथमेटिक्स में अच्छे से अच्छे नंबर लाए जाएं, पूरे में से पूरे नंबर हम लोग लाए जाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह के 9 बजे रीजनिंग, सुबह के 10 बजे बच्चों साइंस की क्लास, और फिर आपके रात के 9 बजे जीके जीएस की क्लास, और रात के 10 बजे मैं आपके सामने यानी सैलेंसर हाजिर होता हूं। तो सभी साथी जल्दी से आ जाइएगा। इसकी जो पीडीएफ मेरे भाइयों मिलती है, वो पीडीएफ आपको साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो जो भी मैं पढ़ाता हूं या जो भी साइंस मैग्नेट के टीचर पढ़ाते हैं आपको, वो सारी की सारी पीडीएफ साइंस मैग्नेट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अपन का बच्चों एक बैच है जिसमें कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। बाकायदा हम लोग जीरो से चीजों की स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हम लोग कंप्लीट किसी की भी तैयारी, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी एग्जाम दें, चाहे आप एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई, कोई सा भी एग्जाम दें, यानी रेलवे के अपकमिंग 2025 में आने वाले कोई भी एग्जाम है जिसमें मैथ आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस बैच को बच्चों ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं पूरा पूरा आपका फाउंडेशन कंप्लीट करवाता हूं। कल आपकी इसकी पहली क्लास है, तो सभी साथी आज इसको इनरोलमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कल मैं इसकी पहली क्लास लेने जा रहा हूं सुबह के 8 बजे। ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग के बच्चों 8 बजे आपकी इसमें एक क्लास चलती है जिसमें मैं अर्थमेटिक को पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक की स्टार्ट आपकी रेशियो से होगी। और इवनिंग में मेरे भाई 5 बजे, इवनिंग में 5 बजे पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। 5 बजे पर आपकी एक क्लास होगी जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करूंगा। तो ये डेली आपकी दो क्लासेस होंगी, एक आपकी एडवांस की और एक आपकी अर्थमेटिक की। दो क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच आपके लिए, चाहे बच्चों पेपर 1 का एग्जाम दें, चाहे आप पेपर 2 का एग्जाम दें, चाहे आप सीवीटी 1 दें, चाहे सीवीटी 2 दें, पूरा पूरा इसी में कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको और कहीं मैथ पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो सभी साथी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी अभी फीस भी बिल्कुल कम रखी गई है, मात्र बच्चों 399 रुपीज। ध्यान से समझिएगा, है ना। और आपको मैं बता दूं, इस बैच में मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रहा हूं, इसमें क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं। उसके साथ साथ बच्चों डेली लाइव क्लास आपकी 2 घंटे की होती है। उसके साथ साथ मेरे बच्चों इसमें मैं 2024 के नए क्वेश्चंस भी लेके आता हूं। साथ साथ बाइलिंगुअल कंटेंट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। इसके साथ साथ फ्री पीडीएफ आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। जैसी क्लास होती है उसके बाद पीडीएफ मिल जाती है, और उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलते हैं। तो ये कई सारे फीचर्स हैं जो आपको मैं इसमें देता हूं। तो आप इस बैच को बाकायदा नॉर्मल से प्राइस में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच आपको साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पर जाकर, उसके बाद बच्चों निर्माण बैच मैथ्स फाउंडेशन पर क्लिक करके, बाय नाउ पर क्लिक करके इस बैच को आपको एनरोलमेंट कर लेना है। ये बैच मात्र आपका 399 रुपीज में मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। ये बच्चों बहुत ही अच्छा बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सिंपल इंटरेस्ट आज अपन की स्टार्टिंग है, तो सभी साथियों का बच्चों स्वागत है। सुरेंद्र हो गई, कल बच्चे मैंने बात की थी इस विषय पर, है ना। कल के वीडियो पर सुरेंद्र मैंने बात की थी इस विषय पर। सुरेंद्र, अभी एनटीपीसी गर्ल, और ये अभिषेक, है ना। कई सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइएगा बच्चों, सेशन को एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ऑडियो वीडियो आपका पूरी तरह क्लियर है, क्योंकि अब मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज पूरी क्लास आपकी थ्योरी रहेगी, क्योंकि अगर आपने ये थ्योरी आज अच्छे से समझ ली तो ही आपको बच्चों सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो ही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। इसलिए थ्योरी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैं एक एक चीज थ्योरी की बारीकियों को मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा, है ना बच्चों। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं थ्योरी की एक एक बारीकियों को समझाऊंगा ताकि आप यहां से समझ पाए और क्वेश्चंस को पकड़ना सीख पाए। तो जरा देखिएगा ध्यान से, आ जाइएगा। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की, सिंपल इंटरेस्ट। तो पहला चैप्टर अपना आने जा रहा है बच्चों, जिसका नाम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। किसकी बात बताता हूं सर? इंटरेस्ट की। किसकी बात बताता हूं? इंटरेस्ट। ये तुम्हारा वाला इंटरेस्ट नहीं है ना, ना तुम अपना वाला इंटरेस्ट समझो, है ना, जो तुम्हारा जग जाता है किसी को देखकर इंटरेस्ट, वो वाला इंटरेस्ट नहीं है। ये इंटरेस्ट बच्चों क्या है? ब्याज। ब्याज क्या होता है? प्याज ना समझना, ये ब्याज लिखा है, नहीं तुम प्याज समझो। इधर देखो बच्चों, ब्याज। ब्याज क्या होता है? जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपको 1,000 रुपए उधार दिए, कुछ समय बाद
आपने मुझे 1200 रुपए वापस करके दिए, तो बताओ क्या आपने मुझे 200 रुपए बताओ एक्स्ट्रा दिए हैं? 200 रुपए बच्चों एक्स्ट्रा दिए हैं। तो जो भी धनराशि मैंने आपको दी है, जो भी धनराशि मैंने आपको दी है, उस पर मैंने क्या किया है, कुछ समय लगाया और कुछ क्या लगाई बच्चों, दर लगाई। कुछ दर लगाया, कुछ समय लगाया, और दोनों से मिलाकर मुझे कितने रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं, 200 रुपए। तो जो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है अपने मूलधन पर, है ना, ध्यान समझिएगा बच्चों, अपनी धनराशि पर जो भी हमें एक्स्ट्रा मनी मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो ब्याज क्या कहलाएगा सर, एक्स्ट्रा मनी। जो भी हमें क्या मिलता है सर, एक्स्ट्रा मनी मिलता है, वही क्या कहलाता है सर, ब्याज कहलाता है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, एक्स्ट्रा मनी जो भी हमारे पास होता है, एक्स्ट्रा मनी जो भी हमें मिलता है वही क्या कहलाता है सर, ब्याज कहलाता है। अब ये ब्याज सर दो तरह से होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं, ये दो पैटर्न बच्चों कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान समझिएगा। एक पैटर्न की मैं बात करने जा रहा हूं। एक पैटर्न हमारे सामने आता है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक पैटर्न मेरे साथियों मेरे सामने आता है जिसे हम लोग जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के नाम से। इधर देखो ध्यान से, जीएसटी भी लगा हुआ हो, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, एक हमारे पास पैटर्न आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। क्या बोल देते हैं सर, साधारण ब्याज या सरल ब्याज। साधारण ब्याज या फिर हम इसी को क्या कहते हैं सर, सरल ब्याज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। सरल ब्याज भी कहते हैं या साधारण ब्याज भी कहते हैं। एक हमारे पास होता है सर दूसरे तरह का इंटरेस्ट हमारे पास आता है जिसे हम लोग कहते हैं सर कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोल देते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये कंपाउंडेड होता है, जरा ध्यान समझिएगा, है ना। आज बच्चों पूरी थ्योरी आपकी रहेगी और बाकायदा जीरो से अंतिम तक अपने नोट्स बनाइएगा, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग क्या सीखते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे भाई हम लोग सीखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। इसमें हम लोग सीखते हैं क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा, मैं अभी आपको फिलहाल मैं बताए दे रहा हूं, क्या आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, क्या आपके पास साधारण ब्याज होता है, और क्या आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मैं हल्का सा आपको बताए दे रहा हूं। बाकी मैं चीजें आपको बताऊंगा अभी, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं सर किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो ब्याज हमें किस पर मिलता है सर, प्रिंसिपल पर, मूलधन पर जो हमें ब्याज मिलता है, किस पर सर, मूलधन पर जो ब्याज मिलता है, प्रिंसिपल पर जो हमें ब्याज मिलता है, वह हमारा क्या कहलाता है सर, साधारण ब्याज। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा सर, प्रिंसिपल पर जो हमें ब्याज मिलता है, ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल पर जो बच्चों मुझे इंटरेस्ट मिलता है वो क्या कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है सर, सिंपल इंटरेस्ट। और यहां पर क्या होता है, यहां हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, मूलधन पर तो ब्याज मिलता ही मिलता है, ध्यान समझिएगा बच्चों, मूलधन पर तो हमें क्या मिलेगा सर, ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ सर ब्याज, ध्यान समझिएगा बच्चों, मूलधन पर भी ब्याज मिलेगा, उसके साथ साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, ब्याज पर भी बच्चों क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, दोनों चीजें होती हैं। जब हमें दोनों पर ब्याज मिलता है, मूलधन पर भी ब्याज और ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो मैं कहूंगा सर जो एक्स्ट्रा रुपया मिला उस पर भी मुझे एक्स्ट्रा रुपया मिला, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, चक्रवृद्धि ब्याज। और एक क्या होता है हमारे पास, ये वाला। तो यहां पर कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको हमें समझना होता है, जरा ध्यान समझना बच्चों। यहां कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमारे सामने आती हैं, एक मेरे सामने आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, मूलधन कहते हैं। एक मेरे भाई हमारे सामने आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन यानी प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट, अगला एक हमारे सामने आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, दर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, दर। दर यानी क्या होता है सर, रेट। एक एक चीज को बाकायदा बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, ध्यान समझिएगा। एक हमारे सामने आता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं सर, समय बोल देते हैं। समय मतलब क्या होता है सर, टाइम होता है। समय का मतलब हम लोग क्या सीखते हैं सर, टाइम सीखते हैं। और एक हमारे पास आता है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ध्यान समझिएगा, जिसे हम लोग बोल देते हैं बच्चों मिश्रधन। पूरे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में यही तीन चार चीजें आपके सामने आएंगी, ध्यान रखना। यही चार चीजें बच्चों आपके सामने आएंगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट बोल देते हैं। तो ये चार चीजें आपके सामने आएंगी, प्रिंसिपल, दर, ध्यान समझिएगा, मूलधन, दर। इधर देखो ध्यान से बच्चों, मैंने आपसे कहा मूलधन आएगा, दर आएगा, समय आएगा, और ये क्या आएगा, मिश्रधन आएगा। ये चार चीजें हमारे पास आएंगी और इन्हीं चार चीजों में पूरा पूरा हमारा चैप्टर बनेगा। और इसके साथ साथ फिर दो चीजें हमारी और जुड़ जाएंगी इंटरेस्ट में। इंटरेस्ट में बच्चों दो चीजें, ब्याज में सर दो चीजें जुड़ेंगी, कौन कौन सी, एक आपको पता है सर ब्याज, एक आपके सामने आएगा कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, और एक कौन सा बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक एक चीज को हम लोग बाकायदा ध्यान से सीखते हैं। इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी, क्या कैसा है बताइएगा।
चलो इधर देखो जरा ध्यान से, है ना बच्चों, बातें बहुत कम करना और ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। बातें मेरे भाई सभी बहुत कम करेंगे और यहां पर मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे किसकी, मूलधन की। सबसे पहले मैंने बात की आपसे किसकी, मूलधन, यानी मैंने बात की बच्चों किसकी, प्रिंसिपल की। सबसे पहले मैंने आपसे बात की बच्चों किसकी, प्रिंसिपल की। अगर मैं आपसे बात करता हूं बच्चों प्रिंसिपल की, ध्यान से समझिएगा बच्चों, प्रिंसिपल की अगर मैंने आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान समझिएगा, मैंने आपसे कहा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होता है, तो ध्यान समझना, जो भी धनराशि बच्चों क्या दी जाती है, जो भी धनराशि उधार दी जाती है, जो भी धनराशि क्या हो, जो भी सर धनराशि, है ना, धनराशि उधार या तो दी जाए, जो भी धनराशि या क्या किया जाए सर, धनराशि उधार दी जाए, उधार दी जाए, या फिर उधार क्या की जाए सर, ली जाए, है ना, जो भी धनराशि उधार दी जाए या उधार क्या की जाए सर, ली जाए, उधार ली जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है सर, प्रिंसिपल कहलाता है। ये बच्चों क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। जैसे मैंने कहा मैं किसी बैंक में मेरे भाई क्या मैं जमा करता हूं सर, 10,000 रुपए जमा करता हूं। किसी बैंक में मैं कितने रुपए जमा करता हूं मेरे बच्चों, 10,000 रुपए जमा करता हूं। तो बताओ ये 10,000 रुपए जो मैंने जमा किए वो एज ए क्या है, मेरे पास प्रिंसिपल है, एज ए बच्चों मेरे पास क्या है, प्रिंसिपल है। बताओ ध्यान समझिएगा। ऐसे ही मैंने आपसे कहा मैं आपको ब्याज पर रुपए देता हूं। ए ने बी को सर ब्याज पर रुपए दिए, मान लो कितने रुपए दिए सर, 2,000 रुपए सर ब्याज पर रुपए दिए। तो बताओ ये ए के लिए आपस में ये बताओ क्या है, इनका प्रिंसिपल है ना, ये इनका क्या है, प्रिंसिपल। तो जो भी धनराशि उधार दी जाती या क्या की जाती, ली जाती है, उसे मैं क्या कहता हूं बच्चों, उसे मैं क्या कहता हूं, मूलधन कहता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा मैं किसी बैंक से बच्चों कर्जा लेता हूं, मैं बैंक से क्या लेता हूं, कर्जा लेता हूं। तो बताओ बैंक से मैंने उधार लिए रुपए, बैंक से मैंने क्या लिए बच्चों, उधार रुपए लिए। जैसे मैंने कहा मैंने बैंक से क्या लिया बच्चों, ध्यान समझिएगा, कर्ज लिया, डेब्ट लिया। तो बताओ बैंक से मैंने 10,000 रुपए क्या लिए या 1,00,000 रुपए मैंने क्या लिए बच्चों, उधार लिए। तो बताओ ये बैंक के लिए क्या हो गया, इनका प्रिंसिपल हो गया। अब जब मैं लौटाऊंगा तो कुछ ना कुछ ज्यादा लौटाऊंगा, सिंपल सी बात है ना, कुछ ना कुछ क्या करूंगा मैं, ज्यादा लौटाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या है, जो भी धनराशि उधार दी जाती या ली जाती उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज पे हम लोग आते हैं, दूसरी चीज पे बच्चों हम लोग आते हैं। तो दूसरी चीज हमारे लिए आती है किसके बारे में, दूसरी चीज सर कहलाती है क्या सर, दर। दूसरी चीज क्या कहलाती है सर, दर। दर यानी क्या होता है सर, रेट। दर यानी मेरे बच्चों क्या होता है, रेट। अब रेट के बारे में ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। रेट क्या होता है, रेट आपने सुना होगा सर 5% की दर है, ऐसे सुना है आपने, आपने सुना होगा सर 10% की दर है। तो ये 5% का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को 100 रुपए देते हैं तो वह आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा देगा। 100 रुपए देते हैं तो वह आपको 5 रुपए क्या देगा, एक्स्ट्रा देता है। तो मैं क्या बोलूंगा, दर किसे कहते हैं सर, प्रत्येक 100 रुपए पर, प्रत्येक 100 रुपीज पर, प्रत्येक 100 रुपए पर मिलने वाला अतिरिक्त धन, प्रत्येक 100 रुपए पर मिलने वाला अतिरिक्त जो धनराशि होगी, है ना, एक्स्ट्रा जो मनी होगी, है ना, एवरी 100 रुपीज पर जो मुझे एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे, मिलने वाला बच्चों कौन सा, अतिरिक्त धन, एक्स्ट्रा मनी, अतिरिक्त धन ही क्या कहलाएगा सर, ब्याज कहलाए। अतिरिक्त धन ही क्या कहलाएगा सर, बोलो भाई, अतिरिक्त धन ही क्या कहलाएगा, ध्यान रखना बच्चों, दर कहलाता है। अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। प्रत्येक एवरी 100 रुपीज पर मिलने वाला, ध्यान समझिएगा। बोलो भाई, थैंक यू मुन्ना, थैंक यू। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो बच्चों, मैंने आपसे बोला 100 रुपए पर, जैसे मैंने कहा दर बच्चों कितना है, 10% है। इसका मतलब अगर आप बैंक में 100 रुपए देते हैं तो बताओ बैंक आपको एक्स्ट्रा कितने रुपए देगी, 10 रुपए। अगर मैंने कहा सर अगर बैंक ये दर हमारे पास 12.5% है, तो बताओ अगर आप बैंक में कितने रुपए देते हैं सर, 100 रुपए देते हैं, तो बैंक आपको कितने रुपए देगी सर, 12.5 रुपए एक्स्ट्रा देगी। क्लियर है कि नहीं, बोलो भाई। अगर आप यहीं पे 500 रुपए दें, कितने रुपए दें बच्चों, 500, तो बताओ अगर मैं इसका 5 गुना किया तो ये 500 हो गया, तो बताओ क्या इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो मैं कहूंगा बैंक आपको सर कितने रुपए एक्स्ट्रा देगी सर, 25 रुपए एक्स्ट्रा देगी। समझ पाएगी नहीं। तो प्रत्येक 100 रुपए पर मिलने वाला अतिरिक्त धनी क्या कहलाता है सर, ब्याज कहलाता है। प्रत्येक 100 रुपए पर मिलने वाला अतिरिक्त धनी क्या कहलाता है, सॉरी दर कहलाती है। बताओ इतना मुझे समझ में आ गया। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जरा मैं अगली चीज आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान समझिएगा। क्योंकि दर हमारे पास बच्चों कई पैटर्न की होती है। एक दर आपने सुनी होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक दर मेरे साथियों आपने सुनी होगी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वार्षिक। क्या बोल देते हैं सर, वार्षिक दर।
वार्षिक मतलब क्या होता है? एनुअली। वार्षिक मतलब क्या होता है सर? एनुअली। वार्षिक मतलब मेरे भाई क्या होती है? एनुअली। एक आपने सुना होगा, ध्यान समझिएगा, एक आपने सुना होगा बच्चों, एक दूसरी हमारे पास दर आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? छमाई। क्या बोल देते हैं? छमाई। छमाई दर से भी कह देते हैं छमाई। छमाई को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं, अर्धवार्षिक भी बोल देते हैं। छमाई को हम लोग क्या बोल देते हैं? अर्धवार्षिक, या इसी को हम लोग हाफ ईयरली भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों? हाफ ईयरली भी बोल देते हैं। छमाई को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाफ ईयरली। ऐसे ही एक बच्चों हमारे पास रेट होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? तिमाही। क्या बोल देते हैं सर? त्रिमासिक। क्या बोल देते हैं मेरे भाई? त्रिमासिक बोल देते हैं, ध्यान समझिएगा। त्रिमासिक या तिमाही भी बोल देते हैं इसको। छमाई तिमाही हो जाता है ना, तिमाही। इसे हम लोग क्वार्टरली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं सर? क्वार्टरली भी बोल देते हैं इसे हम लोग, क्वार्टरली। और एक हमारे पास बच्चों दर होती है कैसे? मासिक। मासिक। एक हमारे पास दर कैसी होगी सर? मासिक यानी मंथली होगी। तो ये हमारे पास चार तरह की दर हमारे पास क्या की जाती है सर? पूछी जाती है। तो चारों को हम लोग बाकायदा बहुत ही अच्छे से सीखेंगे, जरा ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से बच्चों समझने की जरूरत है ना, क्योंकि ये चीजें जल्दी समझ में नहीं आती हैं। अगर आप समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पूरे चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इन सब चीजों को समझ गए तो। चलो ध्यान समझना, मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान समझिएगा। यदि दर मेरे पास क्या है, इधर देखो ध्यान से, अगर मैंने आपसे कहा दर मेरे पास क्या है सर? वार्षिक है। जैसे मैंने कहा 6% वार्षिक, इसका मतलब मैं कहूंगा सर एक वर्ष में अगर मैं 100 रुपए देता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे सर? 6 रुपए। एक वर्ष में अगर मैं 100 रुपए देता हूं तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे सर? एक्स्ट्रा 6 रुपए। बोलो भाई, क्या ये पूरी पूरी हमारे पास वार्षिक है? समझ पाएगी नहीं? पूरी पूरी क्या है सर? वार्षिक। तो वार्षिक दर को हम लोग सिंपल सा रखते हैं। जैसे मैंने कहा 12% वार्षिक, मैंने कहा सर 18% वार्षिक। तो ये बताओ मेरे पास पूरी कंप्लीट दर है। पूरी क्या है मेरे भाई? कंप्लीट दर है। अब मैंने कहा अगर मैं आपसे बात करता हूं सर छमाई की, अगर मैं बच्चों आपसे बात करता हूं कितना? छमाई की। तो मैंने कहा अगर ये दर मेरे पास सर 6% क्या है? वार्षिक है। अगर 6% वार्षिक है तो क्या आप इसको छमाई में बना सकते हैं? तो बच्चों 6% यानी एक वर्ष में कितने का ब्याज मिला? 6% का। तो बताओ सर छमाई में कितना मिलेगा? क्या दर हमारे पास आधी हो जाएगी? तो सर ये 3% क्या बनेगा सर? छमाई बनेगा। 3% मेरे भाई क्या बनेगा? छमाई बनेगा। समझ पाएगी नहीं? तो हम सिंपल सा कहेंगे सर छमाई में जो दर होगी, छमाई में जो दर होगी वो मेरे भाई कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। छमाई में जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा सर? आधा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज मेरे बच्चों समझ में आई सभी को? जैसे मैंने कहा अगर दर मेरे पास सर 12% वार्षिक है, 12% अगर मैंने कहा आपसे क्या है सर? वार्षिक है, तो क्या आप इसको छमाई में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो सर इसका आधा कर दें, इसका मतलब ये कितना बनेगा? हाफ ईयरली कितना बनेगा? तो सर ये हाफ ईयरली हमारे पास बनेगा 6% हाफ ईयरली बनेगा। बोलो भाई 6% हाफ ईयरली बनेगा। अब मैं क्वार्टरली की बात करता हूं। कितने बच्चों? आपको पता है 6-6 महीने के यहां 2 बार होते हैं। 6-6 महीने के बताओ कितने हमारे पास होते हैं? 6-6 माह के बताओ कितने होते हैं? टोटल हमारे पास 2 पेयर होते हैं, इसलिए 2 का भाग कर दिया। क्लियर है? यहां बताओ 3-3, त्रिमासिक का मतलब 3-3, तो 3-3 माह के हमारे पास टोटल कितने पेयर बनते हैं सर? 4 पेयर। तो यहां पर आप सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो भी दर आएगी उसका बच्चों क्या कर देंगे हम लोग? चौथाई कर देंगे। जो भी हमारे पास रेट आएगा उसका हम लोग क्या कर देंगे? सिर्फ चौथाई कर देंगे। जरा ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा सर दर अगर मेरे पास कितनी है? दर मेरे पास कितनी है? यहां पर ध्यान समझिएगा बच्चों, दर मेरे पास कितना है? 16% सर वार्षिक है। क्या इसको त्रिमासिक में बना सकते हैं? क्या मेरे भाई त्रिमासिक में बना सकते हैं? तो त्रिमासिक में बनाने के लिए इसमें मैंने 4 का भाग दिया, तो मैं कहूंगा सर 4% ये क्या बन जाएगी हमारे पास? तिमाही बन जाएगी। ये बच्चों 4% क्या बन जाएगी? तिमाही। तो बताओ सिंपल सा मुझे क्या पता चला? मुझे मेरे साथियों पता चला कि कभी भी अगर क्वार्टरली का पूछा जाए तो दर को हम चौथाई कर देंगे, हाफ ईयरली का पूछा जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा, है ना। अब आती है बात किसकी बच्चों? मासिक की। अब मेरे भाई किसकी बात आती है? मासिक की। तो आपको पता है, जरा ध्यान से समझना मेरे मित्र, इधर देखना ध्यान से। मासिक की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है जो भी मेरे पास दर होगी उसमें मैं माह का भाग दूंगा। कितने माह सर होते हैं? 12 माह। कितने माह होते हैं बच्चों? 12 माह। और जो पूछा जाए उतने माह का मैं क्या करूंगा बच्चों? गुणा, है ना। जितने माह का पूछा जाए उतने माह का मैं क्या कर दूंगा? गुणा कर दूंगा। ये हमारे पास फॉर्मेट बनता है किसी भी दर को निकालने का, किसी भी रेट को निकालने का बच्चों मेरे ये फॉर्मेट बनता है। जरा ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया मासिक वाला बच्चों बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। त्रिमासिक, अर्धवार्षिक सभी लोग समझ जाते हैं, लेकिन मासिक में बहुत दिक्कत होती है।
तो जरा ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे वही मंथली की बात करता हूं तो मैंने आपसे क्या बोला, जो हमारे पास दर है वो कहां लिखेंगे, ऊपर, और इसमें हम कितने का भाग देंगे बच्चों, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह। जितने माह का पूछा जाए उतने का हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई। जितने माह का हमसे पूछा जाए उतने माह का हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास रेट बन जाएगी जितने भी माह का हमसे पूछा गया। जैसे कैसे, जैसे मैंने कहा ये सर जो दर है वो कितने परसेंट है, 15% सर वार्षिक है। 15% मेरे भाई क्या है, वार्षिक है। और मैंने कहा जो ब्याज लगता है, क्या लगता है मेरे बच्चों, ब्याज। ब्याज लगता है वो एवरी 5 मंथ पे, है ना, कितने मंथ पे, 5 माह का ब्याज दर बताएं, कितने माह का बच्चों, 5 माह का। तो मेरे बच्चों ब्याज दर हमारे पास कितना है, 15, और ये कितने की है सर, वार्षिक मतलब 12 महीने की है। हमें कितने पे चाहिए, एवरी 5 मंथ पर। एवरी कितने पर चाहिए सर, 5 मंथ पर। अगर मैंने कहा सर 5 मंथ पे चाहिए, तो बताओ इसकी जो दर बनेगी, क्या बच्चों, 15 पंचे 75/12। अच्छा, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 बोलो, और 3 चौको कितना, 12। तो ये हमारे पास सर 25 बटे कितनी बन जाएगी सर, 4%। 25 बटे मेरे भाई कितनी बन जाएगी, 4%। बोलो भाई, समझ पाए कि नहीं, समझ पाए कि नहीं, बोलो बच्चों, क्या ये समझ पाए हैं। बताओ बच्चों, समझ पाए कि नहीं, फिर से जरा देखिएगा, है ना, अभी नहीं समझ पाए होगे, जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे बोला, यदि मैंने आपसे कहा दर सर हमारे पास से 12% क्या है, वार्षिक है। 12% क्या है बच्चों, वार्षिक है। मैंने आपसे कहा एवरी 8 माह का ब्याज दर बताएं, 8 मंथ पे कितना ब्याज लगेगा। तो बच्चों मेरे ये 12% जो है वो कितने मंथ का है, 12 मंथ का। मुझे 8 माह का चाहिए, तो 8 माह का मल्टीप्लाई कर दें। तो बच्चों 8 माह पर जो ब्याज दर होगी, क्या वो 8% होगी। बोलो भाई, 8 माह की जो ब्याज दर होगी वो क्या 8% होगी। बताओ बच्चों, इतना समझ में आया कि नहीं, है ना, क्लियर हो पा रहा है ना सारी चीजें। ऐसे ही मैंने आपसे कहा, ये ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा सर ब्याज दर मेरे पास, ये हमने कहा सर हमारे पास ये जो रेट है वो मैंने कहा सर 20% है। कितने परसेंट है मेरे बच्चों, 20%। ब्याज दर जो है वो कितना है, 20% है। 20% ये क्या दिया गया है सर, वार्षिक। और मुझे क्या करना है, मुझे जो ब्याज दर चाहिए एवरी सर कितने मंथ पे चाहिए, ध्यान समझना, एवरी मेरे भाई कितने मंथ पे चाहिए, 4 माह पर। एवरी सर 4 माह पर ब्याज कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो बच्चों ये 20% है, ये कितने माह का ब्याज है, 12 माह का। मुझे कितने का चाहिए सर, 4 का। तो बताओ 4 3 12, क्या बताओ ब्याज की जो दर होगी, क्या वो 20/3% हो जाएगी। बोलो भाई, 20/3% बन जाएगी। से यस या नो। सर डिस्काउंट का PDF 1 नहीं आया क्या रोशन, डिस्काउंट का PDF 1 नहीं आया क्या आपके पास। तो बताओ, ऐसे ही हम किसी को भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे कहा ये ब्याज दर सर 18% वार्षिक है, क्या इसको छमाही पे कर सकते हैं, क्या इसको मेरे भाई छमाही पे कर सकते हैं। कैसे, मुझे 6 माह पर यानी छमाही पे ब्याज दर पता करना है। तो बताओ 18 जो है वो कितने का है सर, 12 का है। हमें कितने का मान चाहिए सर, एवरी 6 मंथ पे। 6 दूनी 12 और 2 निम कितना बच्चों, 18। तो बताओ क्या हमारे पास जो दर आ जाएगी, क्या वो 9% की रेट आएगी। क्या मेरे बच्चों जो रेट आएगा वो क्या 9% का आएगा। तो बताओ 18 से ये कितना हो गया, 9। तो बताओ छमाही पे क्या रेट हमारे पास आधा हो जाता है कि नहीं, है ना, छमाही पे रेट क्या हो जाता है सर, आधा हो जाता है। तो बच्चों मैंने आपको जो सिखाया, क्या वो सभी मेरे भाई सीख पाए हैं। मैंने जो सिखाया, क्या वो सभी मेरे बच्चों सीख पाए हैं। क्या क्या सिखाया है मैंने आपको एक कंप्लीट फॉर्मूला। पहली बात तो मैंने आपसे कहा, जब भी आपसे ईयरली पूछी जाए, क्या पूछी जाए बच्चों, ईयरली, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत है नहीं। ईयरली कभी भी पूछी जाए तो बताओ ये हमारे पास 12% ईयरली यही हो जाएगी। जो रेट है सर वही रहेगा। अगर हमसे कभी भी क्या पूछी जाए सर, हाफ ईयरली पूछी जाए, क्या पूछी जाए मेरे भाई, हाफ ईयरली पूछी जाए, तो हाफ ईयरली में मैं क्या करूंगा, हाफ ईयरली में मेरे भाई क्या करूंगा, रेट का मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर आपसे कभी क्वार्टरली पूछी जाए, अगर मेरे बच्चों आपसे कभी क्या पूछी जाए, क्वार्टरली पूछी जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्वार्टरली के लिए रेट को बताओ कितना कर दूंगा सर, 4 पार्ट कर दूंगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर आपसे कभी मंथली पूछी जाए, कभी भी आपसे अगर रेट कैसे पूछी जाए मेरे भाई, मंथली अगर पूछी जाए, तो मंथली के लिए आप क्या करेंगे, जो रेट है उसमें 12 का मल्टीप्लाई, और जितने मंथ का पूछा गया उतने का आप क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई। बताओ 12 का डिवाइड और इतने का मल्टीप्लाई। समझ पाए कि नहीं। अभी पीआरटी पे बाद में जाएंगे, पहले इन चीजों को समझो। ये सिंपल इंटरेस्ट में भी काम में आएंगी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम में आएंगी। तो बच्चों मेरे बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, ध्यान रखना है। ये चीज मैं बार बार नहीं सिखाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो मेरे साथ सीखते चलो। तो मैंने 2 चीजें कंप्लीट कर ली। क्या क्या सर कंप्लीट कर लिया। एक मैंने सर मूलधन के बारे में सीख लिया। मूलधन क्या होता है, जो धनराशि उधार दी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, प्रिंसिपल मूलधन या उधार ली जाती है। दूसरी चीज सर मैंने सीख ली किसके बारे में, दर के बारे में, यानी रेट के बारे में।
दर यानी रेट के बारे में, एवरी 100 रुपीज पर मिलने वाला एक्स्ट्रा रुपए क्या कहलाएगा, दर कहलाएगा। अब अगली चीज मेरे सामने आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, समय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक समय और एक क्या बच्चों, दर। दर हम लोग सीख चुके हैं, अब हम लोग आते हैं किस पर, समय पर। समय की बारी आती है। समय को जरा ध्यान से समझिएगा। समय हमारे पास बच्चों कैसे कैसे पूछ सकता है, जरा ध्यान समझना। पहला समय बच्चों हमसे पूछता है कैसे, वार्षिक, है ना, वर्ष। पहला समय हमें किस में पूछेगा सर, वर्ष में। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, है ना, ईयर में पूछेगा। 1 साल का ब्याज ज्ञात करें, 2 साल का ब्याज ज्ञात करें, 3 साल का ब्याज ज्ञात करें। दूसरा बच्चों हमसे ये किस में पूछेगा समय, दूसरा सर हमसे समय पूछेगा किस में, माह में। किस में पूछेगा मेरे भाई, माह। माह मतलब मंथ में पूछेगा, है ना मेरे बच्चों, मंथ में पूछेगा, तो मंथ वाला समय आपसे पूछ देगा। तीसरा हमसे ये समय किस में पूछेगा सर, डेज में पूछेगा। डेज यानी क्या सर, दिनों में पूछेगा, है ना। डेज यानी किसमें बच्चों, दिनों में समय हमसे पूछेगा। नेक्स्ट हमसे समय किसमें पूछ सकता है सर, तो एक हमें समय पूछ सकता है सर दिनांक में। दिनांक मतलब क्या होता है सर, डेट में, है ना। दिनांक मतलब क्या होता है सर, डेट। तो मेरे से ये 4 तरह के सर समय पूछता है। एक तो हमसे किसमें पूछता है सर, वर्ष में पूछता है समय। एक हमसे मंथ में समय पूछता है। एक हमसे सर दिनों में समय पूछता है। और एक हमसे दिनांक में समय पूछता है। तो एक एक करके बाकायदा हम लोग इनको क्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चलो भाई इधर देखो जरा ध्यान से। ठीक है रोशन, मैंने सुन लिया, समझ लिया, मैं बता दूंगा, है ना, कह दूंगा कि डिस्काउंट की पीडीएफ डाल दें। ठीक, चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा बच्चों, वर्ष में दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। जैसे मैंने कहा सर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें, है ना, 1 ईयर का ज्ञात करें। मैंने कहा सर 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात करें। मैंने कहा सर 5 साल का ब्याज ज्ञात करें। तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने कहा सर 7 साल का ब्याज ज्ञात करें। तो बच्चों ये तो हमारे पास क्या है, वर्ष। तो बताओ समय को हमेशा किस में लेके चलना है बच्चों, ईयर में। समय को हमेशा वर्षों में लेके चलना, ये चीज ध्यान रखना। तो यहां तो वर्ष में दिया ही गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा यहां देखो बच्चों, अगर मैंने आपसे कहा आपको ब्याज चाहिए, आपको ब्याज चाहिए कितने मंथ का सर, 6 मंथ का। कितने मंथ का सर ब्याज चाहिए सर, 6 मंथ का ब्याज चाहिए। तो 6 मंथ को आप कन्वर्ट किस में करेंगे सर, वर्ष में। तो बताओ क्या एक वर्ष में बच्चों कितने माह होते हैं सर, 12 माह। तो क्या मैं इसको 12 से भाग दे दूं तो वर्ष पता चल जाएगा। तो बताओ 6 मंथ को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, 1/2 वर्ष बोल सकते हैं। 6 को हम लोग 6 वर्ष को क्या कह सकते हैं, 1/2 वर्ष। ऐसे ही मैंने कहा अगर आपको समय पूछा गया सर 8 माह का ब्याज ज्ञात करें, तो बच्चों 8 माह को क्या मैं वर्ष में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो बताओ बच्चों कितने का भाग दे दें इसमें, 12 का भाग दे दें। तो मैं कहूंगा 4 दूनी 8, 4 3 12। इसका मतलब मुझे कितने वर्ष का ब्याज चाहिए सर, 2 बटे कितने का सर, 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे कहा सर आपको जो ब्याज चाहिए वो कितने महीने का चाहिए सर, 18 माह का ब्याज चाहिए। अगर मेरे बच्चों मुझे 18 माह का ब्याज चाहिए तो 18 में क्या मैं इसमें कितने का भाग दे दूं भाई, 12 का भाग दे दूं। तो मैं कहूंगा सर 3 बटे कितना, 2, अर्थात 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए। कितने वर्ष का सर, 1.5 वर्ष का ब्याज चाहिए। मैंने कहा सर मुझे जो ब्याज चाहिए, ध्यान समझिएगा, इसी में मैं और लिख रहा हूं। मैंने आपसे कहा मुझे सर एक सही 2 बटे कितना, 3 वर्ष का ब्याज चाहिए। 1 सही 2/3। इधर देखना ध्यान से बच्चों, इधर देखो ध्यान से। मैंने आपसे कहा अच्छा यहां पर ये भी वर्ष लिखा जा सकता है, 1 सही 1/2 वर्ष। तो ये भी वर्षों ही में है। बताओ 2 एकम 2 और एक कितना, 3/2 वर्ष। मैंने कहा ये 4.5 वर्ष, तो ये तो पूरा पूरा वर्ष ही में है ना। अगर यहां लिखा है सर 3 वर्ष और 6 माह का ब्याज ज्ञात करें, 3 वर्ष और मान लो 2 माह का ब्याज ज्ञात करें, तो इसको हम वर्ष में कैसे बनाएंगे। तो सर ये 3 वर्ष तो मेरे पास कंप्लीट है। और बताओ 2 माह को क्या मैं इसमें 12 से भाग कर दूं, 2 माह में मेरे साथियों क्या मैं अगर इसमें 12 से डिवाइड कर दूं तो ये माह वर्ष में बन जाएंगे। तो सर ये 1 बटे कितने हो गए हमारे पास, 6, 6 ते 18 और एक कितना सर 19। तो ये हमारे पास बन जाएगा 19 बटे कितना, 6 वर्ष। 19 बटे बच्चों कितना, 6 वर्ष। उम्मीद है माह वाली चीज आप समझ पाए होंगे। तो आपको मैंने एक चीज बता दी, क्या बता दी, कि कभी भी सर अगर ये हमारे पास किसमें हो, माह में हो, तो इसमें कितने का डिवाइड कर देंगे सर, इसमें हम 12 का डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास बन जाएगा। अब बात किसकी आती है सर, अब बात आती है सर दिनों की। किसकी आती है, दिनों की। जैसे मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा सर मुझे ब्याज चाहिए कितने दिन का, 73 दिन का ब्याज चाहिए, 73 डेज का ब्याज चाहिए। तो बच्चों 73 डेज को क्या मैं वर्षों में बना सकता हूं। तो आपको पता है दिनों में दिनों का ही तो भाग करेंगे। तो बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं सर, 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सर क्या बिना सॉल्यूशन का पीडीएफ अपलोड कर सकते हो सबका रिवीजन करने के लिए। हाँ कर देंगे, एक साथ में डलवा दूंगा पूरा, है ना, कर देंगे भाई। पढ़ाई करो, तुम्हें बस पढ़ाई के लिए
हम हर एक तरह से तैयार हैं। बताओ बच्चों, क्या ये 73 का 5 गुना लिखा है? इसका मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं? 1/5 वर्ष कह सकता हूं। ऐसे ही मैंने आपसे बोला, ऐसे ही मैंने बच्चों आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला ये आपके सामने लिखा है, ये इतने दिनों का सर ब्याज चाहिए, क्या आप 146 दिन का ब्याज निकाल सकते हैं? तो मेरे भाई बताइएगा मेरे साथियों, क्या मैं इसमें एक काम करूं सर, 146 में क्या मैं 365 से भाग कर दूं? तो बताओ, दिनों में दिनों का भाग करेंगे तो ये वर्ष में बन जाएगा। तो ये 2 बटे कितना हो गया सर? 5 वर्ष। ये इसका 2 गुना लिखा है, 73 का 2 गुना, 73 का ये 5 गुना। ऐसे ही आपसे कहेगा, ऐसे ही आपसे क्या बोलेगा, जैसे आपसे कहेगा, ये हमने कहा कि आपको सर ब्याज कितने का चाहिए सर, ये इतने दिनों का ब्याज चाहिए। कितने दिनों का ब्याज चाहिए सर? इतने दिनों का। तो बताओ बच्चों, क्या इसमें मैं 3 बटे कितना लिख सकता हूं सर? 5 वर्ष लिख सकता हूं। 3 बटे कितना, मैंने आपसे कहा बच्चों 219 दिन का ब्याज चाहिए। तो बताओ, क्या ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बोलो भाई, ऐसे हम लोग कर सकते हैं? आर्यन कह रहे सर और कितना क्लास होगा? अभी तो बच्चे शुरुआत ही की है, सिंपल इंटरेस्ट आज पहला क्लास है, आज ही से तुम कहने लगे और कितना क्लास होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? बताओ, क्या दिनों में मुझे एक चीज समझ में आई कि जब भी हमें समय दिन में दिया जाए तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा सर? 365। बोलो, 365 से मैं क्या करूंगा? 365 दिनों से मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। बताओ समझ पाए कि नहीं? कितने दिनों से भाग करूंगा सर? 365। क्योंकि एक, बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एक माह में कितने, एक वर्ष में कितने माह होते हैं सर? 12 माह। तो 12 से। अब जरा आगे देखिएगा ध्यान से, मैंने आपसे कहा अगर आपको समय दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चों? समय किस में दिया जाए? दिनांक में। मैंने आपसे बोला आपको सर ब्याज चाहिए, कैसे ब्याज चाहिए? मैंने आपसे कहा सर 5 जनवरी 2021 से लेकर आपने कोई धनराशि दी, कब से कब तक दी? 5 जनवरी 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक का सर ब्याज चाहिए। 31 मई 2021 तक का। तो मैं यहां लिखता हूं सर दिनांक वाला, इधर देखिएगा। मैंने आपसे कहा आपको सर ब्याज चाहिए कहां से कहां तक? 5 जनवरी 2021 से, 5 जनवरी 2021 से लेकर आपको सर ब्याज चाहिए कहां तक? 31 मई 2021 तक का सर ब्याज चाहिए। ऐसे मैंने उधार दी थी धनराशि। तो बताओ मेरे भाई, इसमें क्या आप समय को वर्ष में, अब बताओ क्या ये समय हमें वर्ष में दिया गया? नहीं। तो मुझे इसे वर्ष में निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे सर? हमारा समय कहां से स्टार्ट हुआ सर? जनवरी। जनवरी के बाद क्या आएगा सर? फरवरी। फरवरी के बाद क्या आएगा बच्चों? मार्च आएगा। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल आएगा। अप्रैल। अप्रैल के बाद क्या आएगा सर? मई आएगा। बोलो भाई, अब जरा ध्यान समझो, जनवरी बच्चों कितने दिन की होती है सर? 31 दिन की। 31 में से क्या बच्चों 5 दिन बाद जमा किया, इसका मतलब 5 दिन का तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो बचे कितने दिन हमारे पास सर? 26 दिन। इसका मतलब सर ये कितने दिन का ब्याज मिलेगा सर? 26 दिन का। अच्छा बताओ, फरवरी सर ये हमारे पास लीप ईयर तो है नहीं, तो ये 28 दिन का ब्याज मिलेगा। मार्च हमारे पास बच्चों कितने का होता है सर? 30 का होता है, तो ये 30 दिन का। बोलो भाई, मार्च 31 का है ना? मार्च कितने का होता है? 31 का। अप्रैल बच्चों कितने का होता है? 30 का। अच्छा, और कितने हमें मई तक चाहिए सर? 31 मई तक चाहिए। कितने मई तक चाहिए सर? 31। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं इन सभी को बच्चों जोड़ लूं तो क्या ये हमें डेज पता चल गए? क्या ये मुझे डेज पता चल गए? 8 6 14 15 और एक कितना? 16। बचा कितना मेरे भाई? एक। इधर देखो, 3 3 6 3 9, 9 4 कितना? 13, 13 और एक कितना? 14। इसका मतलब जो सर टोटल डेज आए वो मेरे पास कितने दिन आए? 146 दिन। अब बच्चों क्या दिनांक को आप दिनों में बना सकते हैं? तो 146 दिन में, 146 दिनों को बताओ किस में बनाना है हमें? दिनांक में। क्या मैं 365 से सर भाग कर दूं? इसका मतलब मैं कह सकता हूं सर 2 बटे कितने दिन आएंगे सर? 2 बटे कितने वर्ष आएंगे मेरे बच्चों? तो मुझे यहां से पता चला सर, यहां से यहां तक टोटल हमें समय जो पता चला वो 2 बटे कितना सर? 5 वर्ष। 2 बटे मेरे भाई कितना? 5 वर्ष। क्या ये दिनांक वाला बच्चों समझ पाए हैं? क्या ये दिनांक वाला सभी साथी समझ पाए? से यस या नो? बोलो भाई, क्या ये दिनांक वाला बच्चों समझ पाए? है ना? वेरी गुड आर्यन, वेरी गुड। बताओ, क्या ये दिनांक वाला, ये चीजें भाई ऐसी हैं, हर कोई तुम्हें समझाता नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, है ना? तुम्हें नींद जरूर आएगी ऐसी चीजें पढ़कर, लेकिन ध्यान रखो अगर ये चीजें आपने सीख ली तो ना तो बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होगी, ना सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉब्लम होगी, है ना? थोड़ा सा जब कोई अच्छी चीज सीखते हो तो उसमें प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन वो चीजें हमेशा के लिए काम आती हैं, ये चीज ध्यान रखो, है ना? चलो, तो मैंने 3 चीजें निपटा ली। किसको भी निपटा लिया? मैंने एक और चीज निपटा ली सर, समय को भी निपटा लिया। किसको निपटा लिया सर? समय को। बताओ, क्या ये वाली चीज भी मैंने निपटा ली? टाइम भी निपटा लिया। अब मेरे पास अगली चीज आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर?
मिश्र धन। अगली चीज आती है बच्चों मिश्र धन। तो मिश्र धन से पहले मुझे पता होना चाहिए सर दो चीजें, क्या सर? ब्याज पता होना चाहिए। मिश्र धन से पहले मेरे भाई मुझे क्या पता होना चाहिए सर? इंटरेस्ट। मिश्र धन से पहले मुझे पता होना चाहिए सर क्या? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मतलब क्या सर? ब्याज। और ब्याज मैंने आपको दो तरह से बताया है। क्या क्या बताया है सर? ब्याज मैंने मेरे भाई दो तरह से बताया है। एक मैंने कहा, एक सर होता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? साधारण ब्याज। एक क्या होता है सर? साधारण ब्याज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना बच्चों? एक क्या होता है सर? साधारण ब्याज, यानी क्या कहलाता है सर? सिंपल इंटरेस्ट। और एक आपके सामने आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? चक्रवृद्धि ब्याज। एक आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अब दोनों को जरा समझिएगा, दोनों को मेरे बच्चों समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है और साधारण ब्याज क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने किसी को 1,000 रुपए क्या दिए सर? उधार दिए। किसी को बच्चों क्या दिए? 1,000 रुपए उधार दिए। उसने क्या किया सर? पहले वर्ष, एक वर्ष के लिए दिए। कितने वर्ष के लिए दिए सर? एक वर्ष के लिए। और एक वर्ष में उसने मुझे सर 10% का ब्याज दिया। एक वर्ष में बच्चों 10%। तो मैं कहूंगा 1,000 का अगर मैं 10% निकालता हूं तो मैं सिंपल सा बता सकता हूं सर, इसका मतलब मुझे जो एक्स्ट्रा रुपए मिले होंगे वो कितने मिल गए होंगे सर? 1,000 रुपए। कितने मिल गए होंगे सर? कितने? 100 रुपए। बताओ क्या बच्चों ये हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए हो गए? क्या ये हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए हो गए 100? बोलो भाई, एक्स्ट्रा रुपए हो गए 100। बताओ ये मेरे पास कितने थे सर? 1,000 रुपए थे और 100 रुपए मेरे ये और हो गए। अब दूसरी बार में क्या हुआ? सेकंड टाइम में मेरे भाई क्या हुआ? सेकंड टाइम में मेरा मन नहीं माना, यही वाले 1,000 मैंने फिर से क्या कर दिए? एक वर्ष के लिए दे दिए। और कितने परसेंट की दर से सर? 10% की दर से। तो मैंने कहा फिर से 10%, इसका मतलब फिर से मुझे 100 रुपए का क्या मिलेगा सर? एक्स्ट्रा रुपए मिल जाएंगे। 100 रुपए मुझे क्या मिल जाएंगे सर? एक्स्ट्रा रुपए मिल जाएंगे। मैंने फिर से, मुझे मजा आ रहा था क्योंकि मुझे हर बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रुपए मिल रहे थे, तो मैंने एक काम कर दिया, फिर से सर मैंने 1,000 रुपए वही 10% की दर से तुमको दे दिए। तुमने फिर से हमें क्या किया है? फिर से बच्चों कितना? 10% की दर से कितने वर्ष के लिए दे दिए? एक वर्ष के लिए और दे दिए। एक वर्ष के लिए मैंने और दे दिए। तो आपने सिंपल सा देखा सर 10% का ब्याज, इसका मतलब 100 रुपए आपने हमें और दे दिए। तो बताइएगा क्या अब जब मैं आपसे 3 साल बाद मिलूंगा, कितने साल बाद मिलूंगा? 3 साल बाद। तो 3 साल बाद जब आपसे मिलूंगा तो आप पहले तो हमसे कौन से रुपए मांगे थे? कौन से रुपए मांगेंगे? जो आपने दिए थे, कौन से? 1,000 रुपए। उसके साथ साथ बच्चों क्या हमें 100 रुपए ये भी मांगेंगे, पहले वर्ष का ब्याज। सर दूसरे साल का भी ब्याज मांगेंगे आप 100 रुपए। सर तीसरे साल का भी ब्याज मांगेंगे आप 100 रुपए। तो बच्चों क्या ये हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा रुपए हुए, कितने रुपए हुए सर? 300 रुपए। तो 100 रुपए तो 1,000 तो मेरे पास थे सर, ये 300 रुपए एक्स्ट्रा हुए। तो अब हम जब आपसे लेने जाएंगे रुपए तो ये कितने रुपए हो जाएंगे सर? 1,300 रुपए। तो इसी को ही हम कहते हैं सर अमाउंट। इसी को मेरे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? अमाउंट। यानी कोई धनराशि इतनी हो जाएगी, कोई धनराशि बच्चों बाद में उतनी हो जाएगी, तो बताइएगा तो हमारे पास ये क्या कहलाएगा सर? डिस्काउंट का एक और क्लास बोले थे लेने के लिए। वैसे मैंने डिस्काउंट कुंदन पूरा पढ़ा दिया है, कुछ उसमें बचा नहीं है ना? कुछ उसमें बचा नहीं है। और फिर भी प्रैक्टिस में मैं उसको ले लूंगा, है ना? अगर कोई और क्लास होगी तो मैं ले लूंगा उसको प्रैक्टिस में, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो ध्यान से। तो मैंने आपसे कहा ये हमारे पास क्या बन गया सर? मिश्र धन बन गया। ये हमारे पास बच्चों क्या बना? मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारे पास जो अमाउंट बना, वो अमाउंट बच्चों ये हमारे पास क्या था बताओ? प्रिंसिपल था। इसमें हमने ये 300 रुपए और जोड़े, तो ये हमारे पास साधारण ब्याज। तो हमें एक चीज पता चली सर, जो अमाउंट बना वो कैसे बना हमारे पास? अमाउंट जो मेरे भाई बना वो प्रिंसिपल कैसे, प्रिंसिपल प्लस कैसे बना? बोलो भाई, क्या मैंने बताया आपको? मिश्र धन। तो आपसे मिश्र धन नहीं कहेगा बच्चों, अमाउंट बोलेगा। क्या बोलेगा? अमाउंट। या वह धनराशि इतनी थी। अगर धनराशि इतनी थी, ध्यान समझना, हिंदी वाले समझ नहीं पाते हैं क्या पूछा जाए। तो अब आपसे जब कहे धनराशि इतनी थी, इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल। धनराशि हो जाएगी, धनराशि इतनी हो जाएगी, धनराशि हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। धनराशि अगर हो जाएगी, इसका मतलब ये क्या हो गया सर? अमाउंट हो गया। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? अमाउंट हो गया। और अमाउंट क्या होता है? इसमें सर प्रिंसिपल और ब्याज दोनों जुड़े हुए होते हैं, उसे क्या कहते हैं सर? अमाउंट कहते हैं ना।
बोलो भाई, प्रिंसिपल में अगर मैं एसआई को भी जोड़ दूं, है ना, या ब्याज को भी जोड़ दूं, तो वो क्या कहलाता है सर? हमारे पास अमाउंट कहलाता है। इतनी चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज, हमें एक और चीज पता चली कि सर यहां पर जो हमारे पास 100 रुपए थे पहले साल, 100 रुपए थे सर दूसरे साल, 100 रुपए थे सर तीसरे साल, क्या हर बार 100-100 रुपए मिले? इसका मतलब मुझे एक चीज सर और पता चली कि साधारण ब्याज हर साल क्या रहता है? एवरी ईयर विल बी सेम रहता है। एवरी ईयर, हर वर्ष क्या रहता है बच्चों? समान रहता है। साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है सर? समान रहता है। बोलो भाई, साधारण ब्याज हर वर्ष क्या रहता है सर? समान रहता है। बताओ, क्या ये पहली चीज मुझे पता चल गई? बताओ, पहली साल में भी 100, दूसरे साल में भी 100, तीसरे साल में भी 100। तो बताओ, ये हमारे पास डायरेक्ट हमारे पास पैटर्न आ गया। अच्छा, जब ऐसा पैटर्न आ गया, जब बच्चों मेरे ऐसा पैटर्न आ गया, तो मैं यहां सिंपल से ऐसे भी तो कह सकता था। कैसे कह सकता था सर? 1000 रुपए थे, बताओ 10% पहले का, 10% दूसरे का, 10% तीसरे साल का, क्या बताओ टोटल हमें जो ब्याज मिला होगा सर 30% मिल गया। इसका मतलब अगर मैं बच्चों इसका 30% निकाल देता, तो बताओ क्या हमारे पास 300 रुपए ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ जाता? बोलो भाई, क्या ये 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट नहीं आ जाता? तो मुझे एक और चीज पता चली कि सर जो साधारण ब्याज हमारे सामने होगा, साधारण ब्याज जो हमारे सामने होगा, 30% क्या हुआ सर? दर इंटू समय। समय कितना है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो बच्चों ये हमारे पास प्रिंसिपल का, क्या मैं आरटी परसेंट बताओ निकाल लूं, तो बताइएगा क्या मेरे पास यहां पर एसआई आ जाएगा? तो बताओ बच्चों, अगर मैं परसेंट यही वाला हटाता हूं तो नीचे कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। तो आपने यही वाला तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यही वाला मेरे भाई फॉर्मूला पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट का। प्रिंसिपल का आरटी परसेंट बराबर ही क्या बनता है सर? साधारण ब्याज बनता है। प्रिंसिपल का मेरे बच्चों आरटी परसेंट यानी दर और समय का गुणनफल ही क्या बनता है हमारे पास? साधारण ब्याज। अभी मैं सिखाऊंगा सारी चीजें। चलो अब मैं एक बार आपको सिखाता हूं किसके बारे में? चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। चलो बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है जरा ध्यान समझिएगा। मैंने आपसे बोला किसी बैंक में, ध्यान से मेरे भाई मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़े आसानी से, है ना भाई, बहुत ध्यान से आसानी से समझिएगा। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि अगर मैं 1000 रुपए आपको उधार देता हूं, आपने कहा यस सर दे दो हमें। मैंने कहा सर मैं 1 वर्ष के लिए आपको दूंगा बच्चों, कितने परसेंट की दर से? 10%। तो 1 वर्ष बाद आप क्या करेंगे सर? ये देखिएगा ध्यान से, ये हमारे पास 1000 रुपए तो ये थे, और बताओ इसका 10% से 100 रुपए ये, तो बताओ क्या आप हमको 1 वर्ष बाद क्या बच्चों 1100 रुपए लौटार के देंगे? बताओ भाई, बोलो भाई, कितने रुपए लौटार के देंगे? 1100 रुपए। अब हमारे पास जो पहले वर्ष का ब्याज बना, क्या बच्चों वो 100 रुपए बन गया? पहले वर्ष का जो ब्याज बना वो कितना रुपए बन गया? 100 रुपए। अब बताओ, अब आपके पास टोटल धनराशि कितनी हो गई? अब टोटल धनराशि सर मेरे पास हो गई कितनी? 1100 रुपए। अब टोटल धनराशि क्या हो गई बच्चों? 1100 रुपए। बहुत तो स्लो पढ़ा रहा हूं, कहां तेज पढ़ा रहा हूं भाई रोशन? बिल्कुल आसान से धीमे धीमे तो पढ़ा रहा हूं सर। प्लीज 30 तारीख तक SICI खत्म कर दीजिए। आज कितनी तारीख है आपकी? देखो कोशिश रहेगी बच्चों, है ना, कोशिश रहेगी कि हो जाए। इधर देखो ध्यान से, मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा अब बताओ 100, इधर देखो बच्चों, ये हमारे पास कितने? 1000 रुपए तो मेरे थे, 1000 बच्चों मेरे रुपए थे, इसके साथ साथ बच्चों हमें कितने का ब्याज मिला सर? 100 रुपए का। तो बताओ क्या अब मेरे बैंक में, अब मेरे खाते में क्या बताओ बच्चों टोटल इतने रुपए हो गए? अब मेरे खाते में क्या मेरे भाई इतने रुपए हो गए? से यस या नो? बिल्कुल सही। अब मेरे खाते में बच्चों मेरे इतने रुपए हो गए। क्या इतनी चीज समझ पाए कि नहीं? अब जब आपका मन किया, फिर से आपने क्या कहा कि भाई ये लो 1 वर्ष के लिए अब मैं फिर से देता हूं, कितने परसेंट की दर से? 10%। अब आप चालाक हैं, अब बताओ इस 1000 पर भी ब्याज लेंगे और ये 100 रुपए भी तो मेरे ही हैं, तो इस 100 रुपए पर भी ब्याज लेंगे। तो बच्चों अब आप दोनों पर ब्याज लेंगे, तो यहां पर देखो ध्यान से, 1000 पर ब्याज कितना आएगा हमारा? ये देखो 1000 तो मेरे ही हैं, अब इस 1000 पर ब्याज हमें कितना मिलेगा सर? 100 रुपए। और क्या इसका भी 10% मिलेगा सर? तो कितना मिलेगा सर? 10 रुपए। तो बताओ अब बैंक में जो हमारे रुपए हो गए, क्या इतने हो गए? तो बच्चों 100 और 10, क्या ये हमारे पास एक्स्ट्रा रुपए बढ़ गए? तो अब यहां जो ब्याज मिला, क्या दूसरी साल में बच्चों 110 रुपए मिला? दूसरी साल में मेरे भाई ब्याज कितना मिला सर? 110। तो ये हमारे पास चल रहा है सर पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बच्चों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पर क्या था सर? सिंपल इंटरेस्ट।
और बताओ ये भी क्या था हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट, और ये भी मेरे बच्चों हमारे पास क्या था, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने यहां देखा था कि सर सिंपल इंटरेस्ट हर टाइम में क्या था हमारे पास समान था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होने लगा बच्चों, बदलने लगा। ऐसे ही मैंने कहा अगर आप 1 साल के लिए और देते हैं उधार, मैंने कहा 1 वर्ष के लिए बच्चों मैं फिर से उधार देता हूं 10% की दर से। तो बताओ ये तो रुपया पहले से मेरे पास था, ये तो आप लौटारोगे। और बताओ क्या इस 1,000 पर आप मुझे ब्याज दे के जाओगे? सर कितना रुपए दे के जाओगे? सर 100 रुपए दे के जाओगे। कितना रुपए दे के जाओगे बच्चों? 100 रुपए दे के जाओगे। क्लियर है कि नहीं? अब फिर से मैं एक काम करूंगा बच्चों, इस वाले 100 पर फिर से मैं बताओ कितने रुपए दे के जाऊंगा, 100 रुपए। और फिर से बताओ बच्चों कितना, 10 रुपए। ध्यान से समझिएगा बच्चों, है ना? क्या मैं इन सभी पर बच्चों ब्याज देकर जाऊंगा आपको? क्या इन सभी पर बच्चों ब्याज देकर जाऊंगा? अगर मैं सभी पर ब्याज देकर जाऊंगा तो बताओ क्या हमारे पास ये इतना ब्याज बन गया? पहले हम एक काम करते हैं, 2 ही वर्ष के लिए ले लेते हैं। तो बताओ यहां पर जो हमें ब्याज मिला बताओ कितना हो जाएगा, 100, 1100, और ये कितना बन गया हमारे पास, 1110। तो बताओ जब आप बाद में हमें लौटारोगे तो बच्चों ये कितने रुपए हमारे पास लौटारोगे, 1110, है ना? तो यहां पर आपने 2 साल बाद बताओ 1200 रुपए, और यहां पर हमारे पास कितने हो जाएंगे सर, 1100 रुपए। यहां कितने, 1110। तो बताओ 10 रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले कि नहीं, है ना भाई? हाँ, 3 साल के लिए तो 321 हो जाएंगे हमारे पास। समझ पाए कि नहीं? और आप करोगे तो 1210 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ऐसे करके हम लोग इसको क्या करते जाते हैं बच्चों, बढ़ाते जाते हैं। तो यहां पर मुझे पता चला सर कि हमें ब्याज पर, इधर देखो ध्यान से, मूलधन पर तो बच्चों ब्याज मिला ही मिला, उसके साथ साथ ब्याज पर भी क्या मिला बच्चों, ब्याज मिला। मूलधन पर तो ब्याज मिला ही मिला, उसके साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिला। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। इसे ही मेरे बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम लोगों को समझना है किसके बारे में, बोलो भाई। क्या ये वाली चीजें समझ में आ गई? धनराशि थी, इसका मतलब मूलधन है, बोलो भाई। और मैंने कहा धनराशि हो जाएगी, इसका मतलब वो क्या है सर, मिश्रधन पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा बच्चों, अमाउंट पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा सर, अमाउंट, है ना? क्या पूछ रहा सर, अमाउंट आपसे पूछ रहा। अमाउंट का मतलब क्या होता है सर, मिश्रधन। इसका मतलब वह धनराशि कितनी हो जाएगी, इसका मतलब मेरे भाई मिश्रधन पूछ रहा है। समझ गए कि नहीं? इंटरेस्ट आपको मैंने समझा दिया, चारों चीजें मैंने आपको समझा दी। बताओ जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चारों चीजें बताई थी, क्या ये सभी की सभी चीजें मैंने आपको समझा दी? बताओ मूलधन क्या होता है, जिस पर धनराशि उधार दी जाती है या ली जाती है। दर क्या होती है सर, दर हमने आपको तीनों तरह की दर बता दी, 4 तरह की। बोलो भाई सभी तरह की क्या मैंने आपको रेट बता दिया कि नहीं, बताइएगा। मैंने आपसे कहा मूलधन हो गया, ये आपके सामने क्या है सर, दर है। वार्षिक, छमाही, त्रिमासिक, है ना, मासिक, ये मैंने सारी आपको दर बता दी। उसके साथ साथ मैंने आपको क्या, मंथ भी बता दिए। मंथ आपसे कैसे कैसे पूछेगा ये भी मैंने आपको बता दिए। वर्ष में पूछ सकता है, माह में, डे में, और कैसे दिनांक में पूछ सकता है। इसके साथ साथ मेरे बच्चों मैंने आपको साधारण ब्याज भी सिखा दिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी सिखा दिया। बताओ क्या इतना आपको, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। तभी तो बैंक आजकल हमें कैसे, पहले आपको देखा जाता था कि इतना सूद ब्याज लगेगा। सूद का मतलब होता है प्रत्येक 100 रुपए पर, प्रत्येक 100 रुपए पर 2% ब्याज लगेगा। टका का मतलब कितना, 100 रुपए, है ना? तो मैं कहूंगा 2%, यानी 100 रुपए अगर आप देते हो तो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले चलता था बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, अब क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि जो रुपया मैं दे रहा हूं उसका जो ब्याज मिल रहा वो भी तो मेरा ही रुपया हो गया। अब मेरा रुपया होगा तो बताओ ब्याज पर भी तो ब्याज मैं लूंगा ना उस पर। सिंपल सी चीज है। तो इतनी चीज बच्चों आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं किस पर मेरे भाई, सिंपल इंटरेस्ट पर। अब मेरे बच्चों हम लोग आ जाते हैं किस पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। तो ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिएगा सभी मेरे साथी, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारी चीजों को। चलो चलो भाई, सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैंने बात की, सिंपल इंटरेस्ट आपको इतना तो पता ही है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो मैंने कहा साधारण ब्याज हर बार क्या रहता है, सेम रहता है। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मेट होता है बच्चों, क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मेट क्या होता है सर, SI बराबर पी आर, और कितना होता है सर, टी, और बटे में कितना होता है सर, 100। PRT बटे में कितना बच्चों, 100 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, साधारण ब्याज। या आप सिंपल सा कह सकते हैं सर, SI जो हमारे पास होगा वो बच्चों हमेशा क्या होगा, RT% बराबर ही क्या बनेगा, SI। किसका RT%, सर प्रिंसिपल का RT%, है ना। R मतलब क्या है, दर, यानी दर इंटू समय का अगर मैं गुणनफल कर दूं बच्चों, दर इंटू समय का अगर मैं गुणनफल कर दूं
मुझे क्या पता चला सर, ऐसा ही अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो मुझे दर पता हो और क्या बच्चों समय पता हो, तो बताओ क्या इतने का ही गुणनफल अगर मैं कर दूं तो उतने ही परसेंट का मेरे पास क्या हो जाएगा सर, ब्याज हो जाएगा। बताओ क्या उतने ही तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, उतने ही मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। चलिए जरा देखिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैं आपकी करवाता हूं, फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा। मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बोला मेरे पास मैंने आपसे कहा बच्चों, मेरे पास ये रुपए थे कितने सर, 10,000। 10,000 रुपए मेरे पास थे। मैंने आपको कितने वर्ष के लिए दिए सर, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्षों के लिए सर, 5 वर्ष के लिए उधार दिए। कितने परसेंट की दर से दिए, तो मैंने आपसे कह दिया, सर 2% की दर से दिए। कितने परसेंट की सर, 2% की दर से उधार दिए। तो मिलने वाला क्या आपको पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट, और वह धनराशि सर कितनी हो जाएगी, कितने रुपए आप वापस करोगे। क्या ये आंसर निकाल सकते हो? क्या बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कर सकते हैं? ऐसे ही मैंने कहा सर 2,000 रुपए थे मेरे पास। 2,000 रुपयों को मैंने क्या किया है, 2,000 रुपयों को मैंने उधार दिया है आपको। कितने वर्षों के लिए सर, 3/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया। 3/1/2 वर्ष के लिए उधार दिया। कितने परसेंट की दर से सर, 4% की दर से दिया। तो मैंने आपसे पूछा, आपको बताना है सर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और इसका अमाउंट क्या होगा। आपको मेरे बच्चों बताना है इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा और इसका मेरे भाई अमाउंट क्या होगा, है ना। अगला मैंने आपसे कहा क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी बताते जाइएगा। मैंने कहा सर मेरे पास सर 3,000 रुपए थे। कितने रुपए थे सर, 3,000 रुपए थे। मैंने कितने परसेंट की दर से, 4/1/2% की दर से, 4/1/2% की दर से। कितने वर्षों के लिए सर, 6 वर्षों के लिए मैंने उधार दिए। तो मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट और उसका सर अमाउंट मुझे पता करना है। बताइएगा उसका अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मुझे ऐसी चीजें पता करनी है। क्या आप बता सकते हैं? मैंने चौथा क्वेश्चन मेरे भाई आपसे पूछा, मेरे पास सर ये कितने रुपए थे सर, 12,000 रुपए थे। 12,000 रुपए थे, मैंने इसको उधार दिया। मैंने इसको उधार दिया कितने वर्षों के लिए सर, 8 माह के लिए उधार दिया। कितने माह के लिए मेरे बच्चों, 8 माह के लिए उधार दिया। और कितने परसेंट की दर से, तो मैंने आपसे क्या दिया सर, 8% की दर से दिया। 8% की दर से 8 माह के लिए उधार दिया। तो मैंने आपसे पूछा, बताइएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज क्या रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चों कर सकते हो? क्या सभी लोग बोलो भाई, क्या इस क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई कर सकते हैं क्या सभी लोग? मैंने आपसे पांचवा क्वेश्चन पूछा, सर मेरे पास ये 15,000 रुपए थे। 15,000 रुपए थे, मैंने इसको उधार दिया कितने दिन के लिए सर, मैंने इनको उधार दिया 146 दिन के लिए। आपको उधार दिया 146 दिन के लिए उधार दिया। और मैंने सर ब्याज की जो दर रखी वो 20% रखी। तो बताइएगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और मैंने कहा सर अमाउंट क्या होगा, वह धनराशि कितनी हो जाएगी, ऐसा मैंने आपसे पूछा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। मैंने आपसे कहा सर ये 20,000 रुपए की धनराशि थी मेरे पास। कितने रुपए की सर, 20,000 रुपए की धनराशि थी। मैंने उधार दी कब से कब तक, मैंने सर उधार दी आपको 5 जनवरी 2000 मैंने कह दिया सर 21 से लेकर, और ये 31 मई, अभी जो करवाया था वही करवाए दे रहा हूं ना। 31 मई बच्चों 2021 तक के लिए उधार दी। और मैंने ब्याज की सर दर रखी कितने परसेंट, 10%। तो मुझे बताइएगा मिलने वाला सर साधारण ब्याज क्या होगा। क्या मेरे भाई सभी आंसर मुझे बता सकते हैं? क्या मेरे बच्चे सभी इन सभी क्वेश्चंस का आंसर धड़ाके से दे सकते हैं? अगर आप सीख पाए हैं तो बड़े आसानी से इस क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, अगर आपने ध्यान से हर एक चीज को सीखा है। बोलो भाई। नींद का मेरे भाई कोई उपाय नहीं, नींद का एक ही उपाय है, आप सोइए आराम से, है ना। कोई उपाय नहीं है। अगर आपके सपनों में जान होती है तो नींद नहीं आती है, और सपनों में जान नहीं है इसका मतलब श्योर है नींद आ रही है आपको, है ना। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए नहीं जग सकते तो किसके लिए जगेंगे भाई, है ना। सिंपल सी बात है मेरे भाई। बताओ बच्चों, क्या इन सभी के आंसर आप कर पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का 1200 आएगा, रूपम का आंसर आया है। रूपम तुम बहुत दिनों बाद आज दिखाई दिए भाई, डेली नहीं आते हो क्लास में। राधा का आंसर आया है 2800 रुपए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 280 आया है, 810 आया है, वेरी गुड बच्चों। जल्दी से बताएं फिर मैं आपको समझाता हूं सिखाता हूं। जल्दी से मुझे एक बार बताइएगा किसके कैसे आंसर आ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताइएगा।
सेशन को एक बार बच्चों सारे लोग लाइक कर दें, है ना। एक बार बच्चों सभी लोग लाइक जरूर कर दें अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं, लगता है कि मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज आपको समझा रहा हूं, तो एक बार लाइक जरूर कर दिया करो। चलो एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। मैंने आपसे कहा कभी भी सर अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाए तो साधारण ब्याज सिंपल सा होता है सर, आरटी परसेंट ही क्या होता है साधारण ब्याज। तो बच्चों आर हमारे पास कौन है, ये है, टी हमारे पास ये है, क्या बच्चों दोनों का गुणा कर दें यानी 5 दूनी 10, तो मेरे बच्चों क्या इसका मैं 10% निकाल दूं, बताओ यही तो हमारे पास साधारण ब्याज होगा। तो बच्चों मेरे 10% कितना बनेगा 1000, तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट आया होगा बच्चों मेरे कितना आया होगा मेरे भाई, बोलो मेरे फ्रेंड्स कितना आया होगा सर 1000 रुपए। अगर मैं इसका क्या निकालूं, इसका मैंने आपसे कहा मिश्रधन अगर आपको निकालना है तो सर 10,000 रुपए तो मेरे पास पहले से थे, 1000 रुपए आप मुझे ब्याज के रूप में दे गए, तो बताओ क्या मेरे पास अब 11,000 रुपए हो गए, कितने हो गए सर 11,000। तो क्या पहले का आंसर आप सभी का बच्चों ये आया था 1000 और 11,000, बताओ पहले का आंसर सभी का आया था, बोलो बच्चों क्या ये पहले का आंसर सभी का आया था। सर कोर्स का रिकॉर्डिंग क्लास 1 साल तक रहता है, हाँ 1 साल तक रहता है मेरे भाई। इधर देखो ध्यान से, फिर आप उसकी वैलिडिटी बढ़ा भी सकते हैं बढ़वा भी सकते हैं। इधर देखो अगर मैंने कहा सर ये वर्ष में है और ये हमारे पास सारी दर मैंने अभी आपको बच्चों वार्षिक में दी है ना, इसको भी चेंज नहीं किए, सभी की सभी दर मैंने जो दी है वो किस में दी है आपको, वार्षिक में दी है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा बताओ ये हमारे पास सर समय है, समय वर्ष में है, 3 दूनी 6 और एक कितना 7, तो ये हमारे पास बन गया 7 बटे कितना 2, और बताओ हमारे पास सर दर कितनी है सर 4, तो मैं कहूंगा सर 7 चौको 28, बोलो भाई इधर देखो ध्यान से, 7 दूनी कितना 14, इसका मतलब मेरे बच्चों 14% का ब्याज मिलेगा। क्या मैं इसका 14% निकालता हूं तो बताइएगा क्या ये 280 रुपए का सर ब्याज आएगा मेरे पास, कितने का आएगा सर 280 रुपए का ब्याज आएगा। और बताओ ये मेरे पास पहले से सर 2000 रुपए थे, इसमें मैंने 280 रुपए और जोड़ दिए, तो क्या ये अमाउंट बन जाएगा। क्या दूसरे का आंसर सर 2280 आया था, सभी बच्चे चेक करिएगा, सभी बच्चे अपने अपने आंसर चेक करिएगा क्या बिल्कुल सही आंसर आया था। नेक्स्ट अगले की बात करें, मैंने कहा सर 6%, 6 वर्ष है और 4.5 ईयर है, 6 वर्ष है, वेरी गुड रिंकू वेरी गुड। बताओ ये 4.5% और ये क्या है, मैंने कहा ईयरली है, आपको कौन सी दर दी गई सर वार्षिक, है ना, अभी मैं हाफ ईयरली है ना क्वार्टरली ये सब भी चलूंगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा 6 वर्ष है और 4.5 है, 6 वर्ष है और बच्चों मेरे कितना है 4.5 वर्ष, तो बताओ 4 दूनी 8 और एक कितना 9, 9/2 ये हो गया, और सर समय कितना है 2, 6 है, तो बताओ 6, 9 तिहाई कितना 27, क्या मैं इसका बच्चों 27% निकाल दूं, बताओ मूलधन का अगर मैं 27% निकालता हूं तो 27 तिहाई 81, यानी जो ब्याज बनेगा वो सर कितना हो गया 810 हो गया। और सर 3,000 रुपए में अगर मैंने 810 रुपए और जोड़ दिए तो क्या ये 3810 रुपए मेरे पास अमाउंट हो जाएगा, 3810 रुपए मेरे पास अमाउंट हो जाएगा, से यस या नो, वेरी गुड। अगला जरा देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा सर ये माह में है, तो मैंने कहा समय को हमेशा किस में लेके चलोगे आप, वर्ष में, समय को मेरे बच्चों आप किस में लेके चलोगे, वर्ष में, तो ये 8 माह में अगर मैं 12 का भाग कर दूं तो ये वर्ष में बन जाएगा। और सर ये 8% की दर है, तो बताओ दर इंटू समय, क्या ये हमारे पास साधारण ब्याज बन जाएगा, क्या ये सर सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, तो बताइएगा। इधर देखना जरा ध्यान से, 4 से मैंने काटा ये 3 और ये कितना बन जाएगा हमारे पास 8, 4 दूनी कितना 8, तो ये हमारे पास सर बन गया 16 बटे कितना 3%, 16 बटे कितना सर 3% का ब्याज मिलेगा। तो क्या मैं 12,000 का कितने का मेरे बच्चों 12,000 का क्या मैं 16/3% निकाल दूं। अगर मैंने मेरे भाई 16/3% निकाला, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 3 से इसको काटा कितना 4, बताओ 16 चौको 64, क्या मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट 640 रुपए आया था, क्या इसका आंसर 640 रुपीस आया था, से यस या नो। क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर आ गया था सभी का, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। अगला देखिएगा, 146 बच्चों दिन है और मैंने आपसे कहा था समय को हमेशा वर्ष में लेके चलोगे, तो मुझे पता है 146 दिन है तो दिनों के लिए हम कितने का भाग देते हैं सर 365 का, तो मेरे पास ये बन गया किसमें वर्ष में। और बच्चों हमारे पास दर हमें दी गई कितने परसेंट 20%, तो मुझे पता है इधर देखिएगा, ये बताओ 2 होता है, ये कितना होता है सर 5, 5 से इसको काटा 4, 4 दूनी कितना बच्चों 8, इसका मतलब जो दर हमारे पास बनी होगी, क्या मैं इसका 8% निकाल दूं, बताओ बच्चों, परसेंट हटाया 2 जीरो खत्म, 15 अट्ठे 120, इसका मतलब जो ब्याज बना होगा
क्या मेरे बच्चों 1200 रुपए आया होगा? जो हमारे पास ब्याज बना होगा वो कितना आया होगा सर? 1200 रुपए आया होगा। ध्यान से समझिएगा, 2 बटे कितना आ गया? 5। 5 से इसको काटा 4 और 4 दूनी कितना? 8। तो मैंने कहा 15,000 का अगर मैं 8% निकालता हूं, 15,000 का मेरे भाई, 15,000 का मैं कितना 8% निकालता हूं, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 15 अट्ठे 120 और ये कितना 1 जीरो यानी 1200 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं सर इसमें मैं 1200 रुपए क्या कर दूं सर? ऐड कर दूं। अगर मैंने 1200 रुपए क्या कर दिए? ऐड कर दिए, तो ये हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे? क्या आप सभी आंसर दे पाएंगे? कितने रुपए हो जाएंगे मेरे बच्चों? सभी आंसर दे पाएंगे? 2 जीरो 2 जीरो और ये बन जाएगा 2, 5 और 1 कितना? 6 और ये बन जाएगा हमारे पास इतना। तो बताओ क्या हमारे पास 16,200 रुपए आंसर आ जाएगा? 16,200 रुपए आंसर आ जाएगा। से यस या नो, है ना? चलो भाई अगला देखो, 5 जनवरी 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक का ब्याज चाहिए। तो बच्चों मैंने अभी अभी पीछे सिखाया था कि यहां से लेकर यहां तक टोटल जो हमारे पास दिन आते हैं वो कितने आते हैं? 146 दिन आते हैं। क्या ऐसा मैंने आपको बताया था? है ना? ऐसी कोई भी डेट आए आपके सामने तो क्या मैं उसको बताओ दिन में बदल सकता हूं? ऐसी कोई भी डेट, अभी मैंने पीछे सिखाया है ना आपको, है ना? पीछे सिखाया है ना ये वाली डेट चेंज करना। तो मैंने कहा ये 146 दिन आते हैं, तो क्या 146 दिन को मैं चेंज कर सकता हूं? 146 दिन को बच्चों मैंने चेंज किया, 365 से भाग कर दिया। बताओ क्या ये हमारे पास 2/5 वर्ष आएंगे? और सर हमारे पास कितना समय है, कितना दर है सर? 10%। तो मैंने कहा ये सर वार्षिक दी गई, ध्यान रखिएगा। 5 दूनी 10, इसका मतलब सर 4% का ब्याज लगेगा। क्या मैं इसका 4% निकाल दूं? परसेंट हटाया, 2 जीरो खत्म। इसका मतलब सर जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बना होगा क्या वो 800 रुपए आया होगा? क्या मेरे बच्चों 800 रुपए आया होगा? तो अगर मैं अमाउंट की बात करें, क्या 20,800 रुपए बच्चों अमाउंट बन जाएगा? 20,800 रुपए मेरे भाई अमाउंट बन जाएगा। राधा मौर्य, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड यादव, वेरी गुड धर्मेंद्र, वाह। मोदी जी का भी आंसर आया है, मोदी जी भी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं। चलो समझ गए कि नहीं, है ना? अब ऐसे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस तो आज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज मुझे थ्योरी में ज्यादा टाइम लग गया। कल से हम लोग अपनी सीट की स्टार्टिंग करेंगे, थ्योरी करेंगे बाकायदा बहुत ही अच्छे से। आज आपका क्या है होमवर्क? आज सिर्फ होमवर्क इतना है कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करेंगे, देखेंगे, जो चीज नहीं उसके नोट्स बनाएंगे, जो चीज बच्चों नहीं समझ में आएगी कल मुझे फिर से बताएंगे तो मैं फिर से आपको समझाऊंगा एक एक चीज। अगर ये सारी चीजें आपने सीख ली तो आगे की चीजें बड़ी स्मूथ आपकी चलती चली जाएंगी, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको ये चीजें बच्चों सीखनी पड़ेंगी क्योंकि यहीं पे आपको प्रॉब्लम होती है जब ये चीजें आप नहीं सीखते हो। तो ये ध्यान रखना, ये चीजें आप सभी को आनी चाहिए। ये चीजें जब आपको आएंगी तभी आप आगे के क्वेश्चंस को बाकायदा बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। बाकी इन सबको अगर आपको बेसिक से और अच्छे से जानना है और ज्यादा अच्छे से जानना है तो मेरे भाई आप इस बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, निर्माण बैच। कल से आप में इसमें नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ध्यान रखिएगा। कल सुबह 8 बजे इसका रेशियो का क्लास स्टार्ट हो रहा बाकायदा। अब आप फिर कंपैरिजन कर लेना कि रेशियो यूट्यूब पे अच्छा है कि यहां पर अच्छा है, आपको पता चल जाएगा। तो ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्जाम अगर आप रेलवे का टारगेट कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई सा भी स्टेट एग्जाम बच्चों टारगेट कर रहे हैं, मैथमेटिक्स फाउंडेशन के लिए आप मेरे इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस अभी कम है, ओनली ऑन 399 रुपीज है, लगभग लगाओ 400 रुपीज। तो आप इस बैच को बच्चों ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आपके सामने पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ये सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। कंप्लीट थ्योरी में पढ़ाता हूं, डेली लाइव क्लासेस लेता हूं, ये सारी चीजें बच्चों आपको इसमें मिलती हैं, ध्यान रखिएगा, है ना? इस कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? तो आप साइंस मैग्नेट के एप्लीकेशन पर जाकर उस पर कोर्सेज पे क्लिक कर और उसके बाद मैथ्स फाउंडेशन पर जाकर और फिर आप बाय नाउ पर क्लिक करके इस कोर्सेज को बाय नाउ कर सकते हो बच्चों। फिर आप क्या करेंगे? अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे, 400 रुपए में ये बैच आपके लिए बन जाएगा। लगभग 6 मंथ में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा ये कोर्स, और ये रिकॉर्डेड क्लास आपके लिए 1 साल तक बनी रहेगी। ऐसे ही आपका ये यूट्यूब पर हम लोग बच्चों बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। इसमें हम लोग ग्रुप डी और एएलपी के लिए चीजों को करवाते हैं। सुबह के 9 बजे रीजनिंग, सुबह के 10 बजे आपकी साइंस की क्लास, रात के 9 बजे आपकी साइंस की जीके एंड जीएस की क्लास होती है, अवश्य लिया करें। और इसके साथ साथ मैथ की क्लास बच्चों ध्यान से, है ना, जरूर लिया करें। बहुत ही अच्छी चीजें मैं यहां सिखा देता हूं। जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है मैथ लेने के, वो इसको जुड़कर बड़े अच्छे से सीख सकते हैं मेरे साथ। साइंस मैग्नेट का ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाती है, तो आप यहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको बच्चों ये
चीजें अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करिएगा, अपने कमेंट जरूर करिएगा कि चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा आपको बताया, ये चीजें आपको अच्छी लगी हैं तो एक कमेंट जरूर करके जाया करो। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तो आपका काम क्या है, ये पूरी थ्योरी को आप रिवाइज करके आएंगे, बाकायदा अपने नोट्स बनाएंगे, है ना भाई। तो चलो सर आधे घंटे क्लास और, अब नहीं भाई, है ना, टाइम का अभाव होता है, ध्यान रखो। चलो भाई। अजय कह रहे हैं सर मेरा नाम ले लिया करो, ऐसा नहीं है बच्चे, मैं सभी का नाम ले लूं लेकिन फिर नाम ही में टाइम चला जाएगा, काफी बच्चे होते हैं, है ना। तो इसमें घबराया ना करो, आप सिलेक्शन लेके आओगे, आपका नाम सबसे टॉप पर होगा, ध्यान रखना, है ना। फिर मैं जाप करूंगा अजय 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 अजय, तुम्हारे ही नाम का जाप करूंगा बस। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना